अक्सर आपने देखा होगा कि कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, उसके पास जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मगर कुछ समय के बाद उस लड़की का इंटरेस्ट उस लड़के में कम हो जाता है और वो उसे छोड़कर किसी और के पास चली जाती है। या अगर वो लड़की उसे छोड़कर नहीं जाती है तो कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है। मगर शादी के कुछ साल के बाद दोनों के बीच में मनमुटाव शुरू हो जाता है, एक दूसरे को कम पसंद करने लगते हैं और फिर कुछ समय के बाद लगता है कि लड़की का यानी कि बीवी का इंटरेस्ट हस्बैंड में काफ़ी कम हो गया है और वो उसे ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है। तो ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों का इंटरेस्ट हमेशा सेम नहीं रहता है और वो समय के साथ घटता जाता है? और आखिर क्या करें कि लड़की आपको ज़िंदगी भर चाहे? ऐसा क्या करें कि लड़की का आकर्षण आप में हमेशा के लिए बना रहे? तो आज आपको इस वीडियो में मैं इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे से क्या चाहते हैं। एक मर्द चाहता है एक ऐसी खूबसूरत औरत जो उसके बच्चों की माँ बन सके। बायोलॉजिकली यही सच है। और लड़के खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी सुंदर और स्वस्थ हों। और एक औरत मर्द में क्या चाहती है? तो औरत चाहती है कि स्ट्रॉन्ग मर्द जो उसे प्रोटेक्शन दे सके और जब वो माँ बने तो उसके बच्चे और उसके लिए पर्याप्त रिसोर्स प्रोवाइड कर सके ताकि वो आराम से सर्वाइव कर पाएं और अपनी ज़िंदगी ठीक से जी पाएं। और बायोलॉजिकली मर्द और औरत दोनों चाहते हैं कि जितने ज़्यादा वो बच्चे पैदा कर सके उतना ही अच्छा है। ये उनका बॉडी चाहता है। वो भले ही कॉन्शियसली चाहे ना चाहे, सबकॉन्शियसली उनका बॉडी यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा कर सके ताकि जब वो दुनिया छोड़कर जाएं तो उनकी संतान इस दुनिया में ज़्यादा संख्या में हो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान का सेक्सुअल हिस्ट्री क्या है, इंसान शुरू से कैसा बिहेवियर करता आया है। तो मॉडर्न इंसान की हिस्ट्री लगभग 2 लाख साल है और उसमें से 1,90,000 साल तक इंसान हंटर गैदरर के तौर पे रहा करता था। और उस समय में इंसान 20 से लेकर 200 लोगों के ग्रुप में रहा करता था और उसमें मर्द और स्त्री दोनों हुआ करते थे। और उस टाइम में वो सारा ग्रुप ही एक परिवार की तरह, एक यूनिट की तरह हुआ करता था और उस ग्रुप के सारे मर्द और स्त्री एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए करते थे। तो किसी भी समय में एक मर्द के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन होते थे और एक स्त्री के पास भी एक से ज़्यादा ऑप्शन होते थे फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए। और आज के मॉडर्न ज़माने में इंसान को कहा जाता है कि वो एक इंसान से प्यार करे, एक इंसान से शादी करे और उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी गुजार दे। लेकिन हिस्टोरिकली इंसान ऐसा नहीं किया करता था और इसी वजह से आज भी मर्द और स्त्री दोनों के लिए ये मुश्किल है कि वो एक इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी बिताएं और उसे ही हमेशा चाहते रहें। और इसीलिए लड़के के सामने ये बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे वो किसी लड़की को अपने में हमेशा के लिए आकर्षित बनाए रखे, क्योंकि लड़कियाँ हिस्टोरिकली किसी एक लड़के में ही हमेशा इंटरेस्टेड नहीं रहती थी, जिस तरह से लड़के हमेशा एक लड़की में इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली आज के ज़माने में होता क्या है। आज के ज़माने में ये होता है कि जब एडल्टहुड आता है उस हाल में लड़के और लड़कियां दोनों अपना बेस्ट अपीयरेंस रखने की कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट बिहेवियर रखने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा सा पार्टनर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने लड़कों को देखा होगा कि वो जिम जाते हैं, बड़ी संख्या में अपने बॉडी को अच्छा बनाते हैं, अपने लुक्स को अच्छा करते हैं ताकि कोई लड़की उन्हें पसंद कर सके। और लड़कियां भी अच्छे कपड़े पहन कर रहती है, सुंदर बनकर रहती है ताकि कोई लड़का उन्हें पसंद करे और उनसे दोस्ती करे और फिर उनका बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करे। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी लड़की ने किसी लड़के को पसंद कर लिया तो दोनों कपल बन जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। मगर इसके बावजूद भी एक स्ट्रगल साथ चलता रहता है क्योंकि लड़के बेस्ट ऑप्शन ढूंढना चाहते हैं और लड़कियां भी अपना बेस्ट ऑप्शन ढूंढना चाहती है। इसी वजह से कितने केस में आपने देखा होगा कि कोई ज़्यादा अच्छी लड़की मिल गई तो लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया और उसके पास चला गया। और उसी तरह से लड़कियां भी करती हैं, उन्हें अगर कोई ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल गया तो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पास चली जाती हैं। और ये नेचुरली होता है और ये बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। अगर लड़की आपको छोड़कर किसी और लड़के के पास नहीं जा रही है, इसका मतलब है कि जितने ऑप्शन उसके पास हैं उनमें से आप ही बेस्ट हो। अगर लड़की आपको छोड़कर नहीं जा रही है और आप भी उसे छोड़कर नहीं जा रहे हो और आपको लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों को एक दूसरे से अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा है या नहीं मिल सकता, उस हाल में आप हो सकता है कि शादी कर लो। पर शादी के कुछ समय के बाद अक्सर
लड़का लड़की का इंटरेस्ट एक दूसरे में कम हो जाता है और कुछ सालों के बाद में वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं महसूस करते हैं। और इसी वजह से अमेरिका ऐसे देशों में लगभग 50% केसेस में डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के प्रति आकर्षण कम हो गया है। वो एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं और फिर किसी और की तलाश करते हैं और उससे शादी करते हैं। अगर शादी के बाद आपकी बीवी से आपका डिवोर्स नहीं भी हुआ है, अगर वो आपके साथ भी रह रही है, तो इसका मतलब है कि भले ही वो आपको छोड़कर नहीं गई हो, मगर उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो गया होगा और सबकॉन्शियसली वो और लड़कों को देखकर आकर्षित महसूस करती होगी। कभी कभी ये कोई गारंटी नहीं है, मगर हो सकता है कि वो आकर्षित महसूस करती होगी और आप भी और लड़कियों को देखकर आकर्षित महसूस करते होंगे। और इसी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी काफ़ी होते हैं। मैक्सिमम लड़कों को अगर मौका मिले तो वो शादी के बाद किसी और लड़की के साथ अफेयर करना चाहेंगे, अगर वह सेफ हो और पकड़े जाने का रिस्क नहीं हो तो। और उसी तरह से बहुत सारे औरतें भी अफेयर करने को तैयार रहती है अगर कोई रिस्क ना हो तो। ये दुनिया भर की सच्चाई है और ये कड़वी सच्चाई है। रिसर्च से पाया गया है कि पूरी दुनिया में 5 से 10% के बीच ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके फादर वो नहीं होते हैं जो कागज़ पे ऑफिशियली लिखे होते हैं। यानी कि हस्बैंड को पता नहीं होता है कि उनकी बीवी ने जिस बच्चे को पैदा किया है उसके फादर वो नहीं है। और ये कड़वी सच्चाई है, ये पूरी दुनिया में लागू होती है। तो किसी भी औरत का, किसी भी लड़की का इंटरेस्ट आप में हमेशा बने रहे, ये एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी लड़के या मर्द के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपको ज़िंदगी भर चाहे, हमेशा आपके प्रति आकर्षित महसूस करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको अपने आप को अट्रैक्टिव बनाए रखना होगा ताकि लड़की को लगे कि आप उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो। अगर लड़की को लगेगा कि पूरी ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में आप उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो, तो आपको हमेशा पसंद करेगी, आपके प्रति हमेशा आकर्षित महसूस करेगी। और ये कैसे करना पॉसिबल है? ये करना पॉसिबल तब है जब आप वो सारे काम करें जिससे लड़की आपके प्रति आकर्षित हुई थी जब आप पहली बार उससे मिले थे। यानी कि आपको अपने अपीयरेंस का ध्यान रखना है, अपने बॉडी को हेल्दी बनाए रखना है, हो सके तो जिम जाना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, बड़े गोल रखने हैं, एम्बिशियस होना है और उसके लिए काम करना है। और लड़की के साथ अट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाना है, जैसे असर्टिव होना है, कॉन्फिडेंट होना है, उसके साथ फ्लर्ट करना है, उसे टीज करना है और रिलेशनशिप में डिसीजन मेकर होना है। आपको लड़की की लाइफ में प्रोटेक्टर, लीडर का रोल प्ले करना है। लड़कियां मैस्कुलिन लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है, तो आपको मैस्कुलिन क्वालिटीज़ दिखाना है हमेशा के लिए। जैसे आपको स्ट्रेंथ दिखाना है, अपने पर्सनालिटी का असर्टिवनेस दिखाना है और डिसीजन मेकर का रोल प्ले करना है। फिर वो आपके प्रति आकर्षित महसूस करेगी हमेशा। अगर आप लड़की के सामने सरेंडर कर दोगे और उसके हाथ में ही सारा पावर सौंप दोगे, तो फिर वो आपके प्रति आकर्षित नहीं होगी। अगर आप लड़की को कुछ ज़्यादा ही पैम्पर करोगे, उसकी हर बात मान जाओगे और जो चाहेगी वही करने दोगे, फिर वो आपको पसंद कब करेगी। अगर आप लाइफ के बड़े डिसीजन भी लड़की के हाथ में ही सौंप दोगे, उस हाल में भी वो आपके प्रति रिस्पेक्ट महसूस नहीं करेगी और आकर्षण भी महसूस नहीं करेगी। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जब आप पहली बार लड़की से मिले थे और जिस तरह से आपने बिहेवियर दिखाया था, जो काफ़ी अट्रैक्टिव बिहेवियर था, ऐसे ही बिहेवियर आपको पूरी लाइफ उसके साथ करना है। एक स्ट्रॉन्ग मर्द का रोल प्ले करना है उसकी लाइफ में, एक मैस्कुलिन इंसान का रोल प्ले करना है उसकी लाइफ में। उसकी वजह से वो आपको हमेशा चाहती रहेगी, पसंद करती रहेगी। अगर आप कमज़ोर पड़ जाओगे और लड़की को एहसास होगा कि आपका जितना स्ट्रेंथ था वो सब दिखावा था, आप एक्चुअली काफ़ी कमज़ोर इंसान हो, फिर वो आपको पसंद नहीं करेगी। फिर उसके मन में आपके लिए आकर्षण कम हो जाएगा। मैंने डेटिंग टिप्स के सीरीज़ में और भी वीडियोज़ बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।